नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को एक साथ मिलेंगे 7500 रुपए। मंत्री मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड सरकार में ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बारे में बताया है कि बहनों और बेटियों के खाते में कब तक पैसा आ जाएंगी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन जब सदन में योजना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया है कि तकनीकी त्रुटियों के कारण राशि समय पर नहीं भेजी जा सकी, लेकिन अब समस्या दूर कर ली गई है। जल्द ही सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ 3 माह की राशि 7500 रुपये ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि होली या महिला दिवस के अवसर पर मैया सम्मान योजना की तीनों किस्त दी जाएगी। दीपिका पांडे सिंह ने यह भी कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार अपने वादों को पूरा करने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण राशि के वितरण में बाधाएं आए, लेकिन इसे ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के योजना का पूरा लाभ मिल सके। जैक बोर्ड पेपर लीक मामले में गर्लफ्रेंड के लिए मजदूर बनकर किया काम। जैक बोर्ड के 10वीं के हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और कांड के मास्टरमाइंड समेत इस मामले में शामिल 6 आरोपियों को गिरिडीह से गिरफ्तार कर पुलिस कोडरमा ले आई है। सभी आरोपितों को कोडरमा थाना में रखा गया है, जहां उनसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में एक नई बात भी सामने आई है। दरअसल एक आरोपित कमलेश कुमार की गर्लफ्रेंड इस बार मैट्रिक परीक्षा दे रही है। उसकी मदद करने के लिए कमलेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पेपर लीक की तैयारी की है। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया है कि मामले के खुलासे के लिए कई विशेष दल का गठन किया गया था। पुलिस मुख्यालय भी लगातार इसके उद्भेदन के लिए मॉनिटरिंग कर रही थी। उन्होंने बताया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी की गई है और कई लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा भी गया है। इसी दौरान पुलिसिया इनपुट के आधार पर मंगलवार अहले सुबह गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा में रोहित कुमार नामक एक युवक को पकड़ा गया। उनकी निसंदेही पर अन्य लोगों को गिरिडीह जिले के विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी का लाभ पलामू में सबसे अधिक। झारखंड में किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ 8वीं कक्षा से मिलना शुरू होता है, जिसमें कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को अलग अलग किस्तों में 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, 18 से 19 वर्ष की आयु होने पर छात्राओं को एक मुश्त 20,000 रुपये अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। बता दें, इस वर्ष राज्य भर की लाखों छात्राओं ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिनमें सबसे अधिक पलामू जिले की कुल 53,950 छात्राएं योजना से लाभान्वित हुई हैं। वहीं राजधानी रांची की कुल 51,652 और बोकारो की 45,821 छात्राओं ने योजना का लाभ उठाया है। सभी जिलों में सबसे कम खूंटी में 11,951 और सिमडेगा में 14,860 छात्राएं योजना से लाभान्वित हुई हैं। झारखंड में मैट्रिक का पेपर लीक कैसे हुआ, डीजीपी ने बताई। झारखंड में जैक बोर्ड के 10वीं कक्षा के 2 विषयों के पेपर लीक के मामले को लेकर झारखंड पुलिस के महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है। डीजीपी का कहना है कि बोर्ड पेपर को चुराने वाले मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि पेपर किस दिन और किस तरीके से लीक हुआ था। उन्होंने बताया है कि पेपर को परीक्षा के करीब हफ्ते भर पहले ही एक ट्रक से चुराया गया था। पेपर लीक से जुड़ी जानकारी देते हुए प्रदेश के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि कोडरमा पुलिस ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। कड़ी दर कड़ी करते करते करीब 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आखिर में पता चला है कि यह पेपर गिरिडीह में 7 तारीख को किसी व्यक्ति के द्वारा एक ट्रक में जा रहे सामान को ब्लेड से काटकर निकाला गया था। शिवालयों से घिरा है गुमला, अन्य राज्यों से आते हैं श्रद्धालु। झारखंड के गुमला जिले के चारों ओर शिवालय और शिवलिंग विराजमान है। गुमला एक ऐसा जिला है जिसके हर प्रखंड, हर पंचायत और हर गांव में शिव मंदिर और शिवलिंग जरूर हैं। जिले में कई प्राचीन मंदिर भी हैं। इनका कनेक्शन रामायण और महाभारत काल से है। बता दें, 7वीं और 8वीं शताब्दी के भी मंदिर और शिवलिंग गुमला जिले में है। जंगल और पहाड़ों पर रहने वाले गुमला के अधिकांश लोग खुद को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। महाशिवरात्रि में शिव मंदिर और शिवलिंग पर जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। गुमला के प्रमुख शिव मंदिरों में टांगीनाथ धाम, देवकी धाम, बुढ़वा महादेव मंदिर करमटोली, वासुदेव कोना, देवगांव गुफा,
पहाड़ गांव, शेरका शिवलिंग के साथ साथ अन्य कई मंदिर भी हैं। खूंटी में 5 बच्चियों से दुष्कर्म मामले में 18 गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अब तक 18 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नाबालिग हैं। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि पुलिस ने 18 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित आदिवासी लड़कियों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए 18 लड़कों में जो भी 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के हैं, सभी के खिलाफ वयस्क की तरह केस चलेगा। सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि फिर से कोई लड़का ऐसी गंदी हरकत करने के बारे में सोच भी न सके। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। पुलिस ने बहुत कम समय में यह कार्रवाई की है। विधानसभा में विपक्ष ने पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जैक पेपर लीक मामले पर खूब हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही विपक्ष वेल में चले गए और खूब नारेबाजी हुई। इस दौरान विपक्ष ने कहा है कि राज्य भर में माफिया सक्रिय हैं, इसका रैकेट पूरा राज्य में फैला हुआ है। इन माफियाओं को सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में हर प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो छात्रों का भविष्य अंधकार में है। विपक्ष ने सरकार से जैक पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। देवघर में महाशिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत। बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पहली बार झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन कर रहा है। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केकेएन स्टेडियम में करेंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री शिव बारात को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और 4 विभागों के सचिव और भी मौजूद रहेंगे। देवघर जिला प्रशासन ने शिवरात्रि महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली है। बता दें, महाशिवरात्रि के लिए बाबा मंदिर से लेकर शिव बारात रूट लाइन और पूरे शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। करीब 3000 पुलिस बल और कई दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जमशेदपुर पुलिस ने 3 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से एक 7.65 mm की पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद की है। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। घटना कदमा और जुगसलाई थाना क्षेत्र की है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन करके यह जानकारी दी है। एसएसपी कार्यालय के सभागार में सिटी एसपी ने बताया है कि जुगसलाई थाना क्षेत्र के आरपी पटेल स्कूल के पास से जुगसलाई पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पलामू में दूसरे के बदले मैट्रिक परीक्षा देते पकड़ा गया मुन्ना भाई। पलामू जिला के सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के बलवंत सिंह नामधारी मेमोरियल कॉलेज में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्र की जगह पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा देना भारी पड़ गया है। दरअसल मैट्रिक की परीक्षा में सीओ सह बीडीओ कृष्ण मुरारी तिर्की ने निरीक्षण के दौरान छात्र के बदले दूसरे फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे युवक को पकड़ा। मामले में कॉलेज के प्राचार्य अजय प्रसाद ने बताया है कि छात्र नौलेज यादव, जिसका रोल नंबर 59 की जगह पिंडरा निवासी ललेंद्र यादव को सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली में परीक्षा देते हुए सीओ कृष्ण मुरारी तिर्की निरीक्षण के दौरान पकड़ा है। उन्होंने बताया है कि दोनों छात्र का चेहरा एक जैसा था, हस्ताक्षर से मैच हुआ, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ है। चाईबासा में सर्च अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। चाईबासा पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान टोंटो थाना अंतर्गत जंगली पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया है। मामले में एसपी आशुतोष शेखर ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया है कि पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। नक्सलियों की उपयोग की भारी मात्रा में सामग्री, हथियार, गोली आदि बरामद की गई है। सीआरपीएफ द्वारा बरामद सामग्रियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एसपी ने बताया है कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, अनल, असीम मंडल और अजय महतो अपने दस्ता के साथ सरंडा के क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। बाबा और पार्वती मंदिर के शिखर पर पंचशूल स्थापित। महाशिवरात्रि से पूर्व मंगलवार को बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती मंदिर के शिखर पर पंचशूल स्थापित किया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर का पंचशूल सोमवार को उतारा गया था।
बता दें पंचसूल की विधिवत पूजा अर्चना के बाद फिर से मंदिर पर स्थापित कर दिया गया। जानकारों के अनुसार देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ वैद्यनाथ में ही सभी मंदिरों के ऊपर पंचसूल है, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। लंकापति रावण द्वारा यहाँ पंचसूल स्थापित की गई है। पंचसूल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने से भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। किसी भी अस्त्र शस्त्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यही कारण है कि बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी मंदिरों में त्रिशूल की जगह पंचसूल स्थापित है। देवघर से दिल्ली के लिए शुरू होगी दूसरी फ्लाइट। महाशिवरात्रि से पहले देवघर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। देवघर से नई दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट शुरू होने वाली है। इसके बाद देवघर से दिल्ली का किराया कम हो जाएगा। बता दें 30 मार्च से दिल्ली से देवघर की दूसरी फ्लाइट का परिचालन शुरू होगा। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री राममोहन नायडू के निर्देश पर केंद्रीय नगर विमानन विभाग ने इंडिगो को दिल्ली से देवघर की दूसरी फ्लाइट शुरू करने की अनुमति दी है। 30 मार्च को इंडिगो की 183 सीटर विमान दिल्ली से शाम 5:30 बजे उड़ान भरेगा और शाम 7 बजे देवघर पहुंचेगा। सुरंग तक पहुंचे गुमला के श्रमिकों के परिजन। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले के श्रीशैलम के टनल में फंसे गुमला जिला के 4 श्रमिकों के परिजन उस सुरंग तक पहुंच चुके हैं। मंगलवार को मजदूरों के परिजन टनल तक पहुंचे। वहां का नजारा देख उनकी आंखों भर आई। परिजनों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे भगवान हमारे बच्चे को बचा लो। बता दे 4 मजदूरों के परिवारों से एक सदस्य को तेलंगाना भेजा है। परिजनों के साथ गुमला जिला प्रशासन के 2 अधिकारी भी वहां गए हैं। तेलंगाना की सरकार ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, इसकी भी जानकारी गुमला के श्रमिकों के परिजनों और झारखंड सरकार के अधिकारियों को दे दी गई है। बंगाल के कारखाने में फंसे धनबाद के 95 युवतियां मुक्त। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर के रामचंद्रपुर स्थित एक सोर्स फ्यूचरा नीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत झारखंड के धनबाद की रहने वाली करीब 95 युवतियां कई दिनों से कारखाने के अंदर फंसी थी। युवतियों के अनुसार वहां वेतन को लेकर उक्त कारखाना प्रबंधन और स्थानीय कामगारों के बीच विवाद के कारण कारखाने के गेट में ताला जड़ दिया गया था। युवतियों के वहां फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को दिन सुबह कारखाना के गेट पर जड़ा ताला खोल दिया गया और फंसी युवतियां अपने घर जाने के लिए रवाना हो पाई है। डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण की मान्यता 2030 में खत्म हो जाएगी। राज्य के 16 जिलों में जैक द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षकों के लिए डीएलएड का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के सवाल पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें 4 वर्ष के शिक्षण प्रशिक्षण का प्रावधान है। ऐसे में 2030 के बाद डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता नहीं रहेगी। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक समीर कुमार मोहंती की ओर से उठाए गए सवाल पर मंत्री ने यह जानकारी दी है। विधायक समीर मोहंती ने कहा है कि वर्तमान में निजी स्तर पर संचालित संस्थानों में जैक के अधीन शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। झारखंड के 12 जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे राज्य में ओबीसी का सर्वेक्षण कर रहा है। इसके तहत सोमवार तक राज्य के 12 जिलों पाकुड़, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम में ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। मंगलवार को आयोग को पाकुड़ नगर परिषद, कपाली नगर परिषद, सरायकेला नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत व महिजामा नगर पंचायत की फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं दूसरी ओर अब तक 12 जिलों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता ने 27 फरवरी को बैठक बुलाई है। इसमें रिपोर्ट नहीं भेजने वाले सभी जिलों को नोडल पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। रांची में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर डीजे पर रोक। रांची में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर रोक लगाया गया है। इसको लेकर एसएसपी चंदन सिन्हा के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 की धारा 2 के आलोक में हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किए जाने की सूचना रांची पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर के फोन नंबर पर या 112 पर दी जा सकती है। सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रतिबंधित ध्वनि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोगकर्ता और संचालकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है।
जेएसएससी ने जारी किया नया वेबसाइट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नया वेबसाइट जारी किया है। इस बाबत जेएसएससी ने सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना में कहा गया है कि दिनांक 28 फरवरी से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का वेबसाइट वर्तमान jssc.nic.in अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात आयोग से संबंधित सभी सूचनाएं jssc.jharkhand.gov.in के माध्यम से देखी जा सकती है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र ने मैट्रिक पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य में मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक से जुड़े सबूत मंगलवार को राजभवन में सौंपा। साथ ही राज्यपाल से पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। श्री महतो ने राज्यपाल से कहा है कि पेपर लीक होने का मामला बेहद ही गंभीर होता जा रहा है। इससे राज्य के छात्रों में भारी नाराजगी चल रही है। श्री महतो ने राज्यपाल से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को पेपर लीक मामले पर श्वेत पत्र जारी करने का निर्देश देने, पूर्व में विवादित रहे वर्तमान जैक अध्यक्ष और सचिव को आयोग घोषित करते हुए निलंबित करने की मांग की है। धन्यवाद।